ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं। अब जैसे कि पिछले वीडियो में आपने कॉन्टिन्यूअस के नियम को समझे, अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस। क्या? परफेक्ट टेंस, चेंज ऑफ परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने कौन से टेंस का? परफेक्ट टेंस का देखते हैं। चाहे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। आपको बताया गया था कि परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेकर चले जाते हैं। अब जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका जो परफेक्ट को बनाने का जो तरीका है कंटीन्यूअस में, इसको पहले हम मेथड देखते हैं कि पहले तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या प्रेजेंट है तो हैज या हैव। क्लियर हुआ? हम यहां लिखते हैं प्रेजेंट होने पर हैज या हैव, और पास्ट होने पर यानी पास्ट में क्या लगता है? हैड। क्या किस में लगता है? पास्ट में। और अगर फ्यूचर है तो विल या शैल के साथ हैव। विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग किस में होगा? फ्यूचर में। इसके बाद क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? यहाँ पे बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन। इतना क्लियर हुआ ना? प्रेजेंट अगर है तो हैज या हैव का प्रयोग, पास्ट है तो हैड का प्रयोग, और फ्यूचर है तो विल या शैल के बाद क्या लगेगा? हैव। और उसके बाद वर्ब क्या लगेगा? वर्ब में मतलब बीन का प्रयोग, और बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, प्लस प्रीपोजिशन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बना दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जांपल हम सबका देखते हैं कि जैसे देखिए प्रेजेंट का देखते हैं। अगर he has solved the exercise, he has solved the exercise, वो एक्सरसाइज हल कर चुका है। एक किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। एक क्लियर हुआ? अब हमें इसको क्या बनाना है? यहां हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसको हम किस टेंस में लेके जाएंगे? परफेक्ट है तो उसी के कंटीन्यूअस में। पहले क्या इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे? एक्सरसाइज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा? द एक्सरसाइज। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट के लिए हैज हो जाएगा। प्लूरल होता तो हैव हो जाता। द एक्सरसाइज हैज के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। तो सॉल्व ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। सॉल्व द एक्सरसाइज हैज बीन सॉल्व बाय हिम। क्लियर हुआ? द एक्सरसाइज हैज बीन सॉल्व बाय हिम। ये तो प्रेजेंट का हुआ। हम पास्ट का देखते हैं। एक पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वह कौन सा है? हैड। वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैड है। तो पास्ट का देखिए, द बॉयज हैड डन। द बॉयज हैज डन इट। द बॉयज हैज डन इट। बच्चे कर चुके थे। तो सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ?
अब इसको हम देख लेते हैं कि इट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इट क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। और उसके बाद पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब केवल हैड है। क्या है केवल, और हैड के बाद बीन, हैड के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, डन तो ऑलरेडी। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो टेंस हमारा परफेक्ट में हो उसमें जो वर्ब लगे होते हैं वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म के होते हैं, इसलिए वो उसी को उठा कर रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इट हैड बीन डन, इट हैड बीन डन बाय द बॉयज, यस बाय द बॉयज। तो क्या हुआ, इट हैड बीन डन बाय द बॉयज। एक क्लियर हुआ, ये आपका प्रेजेंट का हुआ, एक किसका हुआ, पास्ट का। हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं, इसी में फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर का क्या है कि फ्यूचर में जैसे फ्यूचर परफेक्ट में कि हाँ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट देखिए, दे शैल हैव प्लेड द मैच, दे शैल हैव प्लेड द मैच, वे मैच खेल चुके होंगे। देखिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट हुआ, शैल, शैल है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या हुआ, द मैच, द मैच, शैल नहीं, द मैच थर्ड पर्सन है, इसलिए विल, केवल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। द मैच will have been played by तो क्या हुआ, द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। तो ये आपका प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ और फ्यूचर हुआ। अगर ये निगेटिव आता है तो क्या करेंगे, निगेटिव, एक मिनट, यहाँ पे दे शैल नहीं, दे विल होगा यहाँ पे, क्योंकि हाँ, दे विल हैव प्लेड द मैच। तो क्या होगा, द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। ये आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना। अगर ये निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो एक काम करिए, पहले आप इसको फेयर करिए, उसके बाद हम जो है इसको स्विप कर देते हैं, फिर बता रहे हैं कैसे निगेटिव का होगा। ओके स्टूडेंट्स, निगेटिव बनाने का जो तरीका है, प्रेजेंट और पास्ट का तो एक जैसा है, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब चेंज है, इसलिए पहले यहाँ पे हम फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हटाते हैं, फिर देखेंगे। फ्यूचर का अलग से हम समझा देते हैं। जैसे अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट यानी हैज, हैव या हैड के बाद नॉट और प्लस बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल सबका देख लेते हैं। जैसे आई हैव नॉट रेड इट, इसका क्या हो जाएगा, इट हैव नॉट बीन रेड बाय मी। ये तो आपका प्रेजेंट का हुआ, किसका हुआ है, प्रेजेंट का हुआ। पास्ट का अगर देखें तो सरिता हैड नॉट completed her homework। देखिए, सरिता हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, सरिता ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, तो हर होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, हर होमवर्क
had not been completed by सरिता। तो ये आपका प्रेजेंट और ये आपका पास्ट का निगेटिव परफेक्ट का बना। आगे हम देख लेते हैं अगर फ्यूचर का होगा तो कैसे होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट में। ओके, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का कैसे बदलेगा पैसिव वॉइस। तो देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव शैल हैव का प्रयोग होता है। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो निगेटिव यानी नॉट है वो विल और शैल के बाद लगता है। किसके बाद लगता है, विल या शैल के बाद लगता है। जैसे विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस चेंज प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। हाँ, जैसे ध्यान दीजिएगा कि राकेश will have done his domestic work। राकेश अपना घर का काम पूरा कर चुका होगा। तो राकेश निगेटिव है, तो राकेश विल नॉट है, राकेश विल नॉट हैव डन हिज डोमेस्टिक वर्क। राकेश अपने घर का काम पूरा नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पे हिज डोमेस्टिक वर्क यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हिज डोमेस्टिक वर्क will not have been done by राकेश। ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कंटीन्यूअस का और परफेक्ट का पैसिव वॉइस आपको समझाया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है उसका कोई बदलाव पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इसलिए 3 ये हुए और फ्यूचर कंटीन्यूअस का मिला के 4। तो यानी 4 सेंटेंस का, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी रूल है, केवल टेंस, हम पैसिव वॉइस में केवल टेंस की बात किए हैं। अभी यहाँ पे जो वीडियो पे बनाए गए हैं आपको जो है, आपको जो भी वीडियो भेजे गए हैं या भेजे जा रहे हैं उसमें केवल पैसिव वॉइस का टेंस चेंज संबंधित नियम था। अब हम अभी टेंस में क्या था, अफर्मेटिव और निगेटिव, इससे रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं या फिर और भी जो प्रीपोजिशन लगते हैं, कुछ और नियम है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, डबल ऑब्जेक्ट का है, वो सब हम आगे आपको बताएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए और साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।